नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जब 1 जुलाई से 3 कानून बदलने जा रहे हैं, वो कानून जो अंग्रेजों के समय के हैं, वो कानून जिनकी वजह से तमाम खासकर आम लोगों को बड़ी शिकायतें रहीं, उनमें असंतोष रहा, विरोधाभास रहा और इसी वजह से इन कानूनों को बदलने की ज़रूरत आन पड़ी। एक बड़ा बदलाव है जो समय के साथ आपको भी समझ में आएगा। लेकिन ये बदलाव कैसे आम आदमी को सीधे-सीधे प्रभावित करेगा, कैसे उनको फ़ायदा पहुँचाएगा, इन तमाम विषयों पर हमारे साथ एक्सपर्ट हैं, इनका परिचय दे देते हैं। दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड डीसीपी हैं और इसके अलावा इस समय सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कानून की बहुत गहरी समझ है, एक बड़ा अनुभव है क्राइम के मामलों को डील करने का। तो इसी विषय पर हम तमाम सवालों पर हम बात करने आए हैं रिटायर्ड डीसीपी ज्ञानेंद्र सिंह आवाना साहब से। सर नमस्कार, अमर उजाला पर आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल जो सीधे-सीधे आता है कि कानून बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि आप बहुत सरल शब्दों में समझा सकते हैं। अविनीश जी, ये आपको पता है कि ये सारे कानून 1857 के बाद बने और अगर हम अंग्रेजों का जो शासन था उसको देखें तो अंग्रेजों के शासन के दो हिस्से हैं। एक वो हिस्सा है जो 1857 से पहले का है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज होता था, और एक 1857 में जो विद्रोह हुआ जिसको हम आज़ादी की पहली लड़ाई कहते हैं, उसके बाद का है। तो उसके बाद जो क्राउन था इंग्लैंड का, उसने डायरेक्ट जो है सत्ता अपने हाथ में ले ली ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से। तो उन्होंने फिर इन सब कानूनों की आवश्यकता महसूस की और 1857 के बाद 1860 में पुलिस एक्ट बना। उससे पहले पुलिस भी नहीं थी। ये जो पुलिस आप देखते हैं ये 1860 के बाद की है। और 3 हमारे महत्वपूर्ण आपराधिक कानून बने। एक इंडियन पेनल कोड आईपीसी, एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एक जो है इंडियन एविडेंस एक्ट। जो प्रोसीजर कोड है वो प्रोसीजर के लिए है, जो दंड है वो आईपीसी में है और जो साक्ष्य हैं एविडेंस वो एविडेंस एक्ट में। अब इसकी आवश्यकता अगर आप देखें तो 1860 से लेके और अब 2024 में हम आ गए, तो कितना समय हो गया? पर लंबा समय हो गया निश्चित तौर पर, लेकिन अच्छा, अब इतने लंबे समय में बहुत कुछ बदलाव हुआ। अब वो जो बदलाव हुआ तो उसकी वजह से हमारे जो पुराने कानून थे उनकी रेलेवेंस खत्म हो गई। कुछ उनका मकसद भी अलग था जब अंग्रेजों ने उनको लगा दिया। मकसद तो था ही। अब जैसे एविडेंस की मोटी सी बात करूं, जो प्राइमरी एविडेंस था, प्राइमरी एविडेंस उसको कहते हैं जो कॉन्क्लूसिव होता है, जिसके आधार पे सीधी सजा हो सकती है, अकेले एक कॉन्क्लूसिव एविडेंस पे। तो वो ओरल एविडेंस था, मौखिक, कि भाई उसने जाके चश्मदीद गवाह था, उसने जाके कोर्ट में ऐसे ऐसे गवाही दी। अब उस वक्त अवनीश जी कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट तो ऐसा था नहीं, ना कोई वीडियो थी, ना कोई ऐसा ऑडियो था, ना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम था, ना डिजिटल माध्यम था, कुछ नहीं था। तो एविडेंस जो इस तरह के थे वो प्राइमरी एविडेंस की श्रेणी में थे नहीं। आईटी एक्ट आया हमारा 2000 में और उसके बाद अमेंडमेंट 2008 में हुआ, उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जरूर डाला, पर ये नहीं बताया कि वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है। इसी बात पे विवाद होता रहा। शुरू में उसको सेकेंडरी माना, बाद में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था आई कि ये तो जो है ना प्राइमरी है ना सेकेंडरी है। तो इन सब की वजह से जो सजा थी, कन्विक्शन रेट था, वो बहुत नीचे चला गया। एक आम आदमी अदालत में जाके गवाही नहीं देता एक बदमाश के खिलाफ। अब गवाही है नहीं और आपने रिकॉर्डिंग वगैरह जो वीडियो रिकॉर्डिंग वो आपकी कीमत नहीं है, तो सजा कैसे हो?
तो ये जरूरी था। दूसरा, आप इतने बड़े अंतराल में देखें तो बहुत सारे ऐसे सेक्शन थे भारतीय कानून के जिनको इनऑपरेटिव कर दिया। 377 नहीं रहा, 303 नहीं रहा आईपीसी का। तो अब वो कटते कटते ऐसे आया कि इसका स्वरूप ही अलग हो गया। फिर प्रोसीजरल चीजें बहुत बदली। अब जैसे एक पीओ है, अब पीओ को पकड़ लिया, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, जो मुकदमे के बीच में से फरार हो जाता है, और फरार होके जब वो वापस पकड़ा जाता है तो उसके लिए फिर से ही वो सारी की सारी सुनवाई दोबारा से करनी होती है, और फिर अदालत का टाइम वेस्ट होता है। तो उसमें ये किया गया कि भाई अब जो है, अगर और लोगों को सजा हो गई तो उसको भी होगी, और जब पकड़ेंगे तो उसे सीधा सजा के लिए भेज देंगे। ये एक बड़ी बात है। दूसरा, आपने देखा होगा थानों के बाहर, आम आदमी ने देखा होगा, गाड़ियों के अंबार लगे रहते हैं, और वो गाड़ियां जो पकड़ी होती हैं, अच्छी अच्छी गाड़ी आती है, जब पकड़ में आती है उन्होंने कोई किसी न किसी क्राइम में वो इन्वॉल्व होती है, और फिर होता क्या, कुछ समय के बाद वो पड़ी रहती हैं और वो कबाड़ हो जाती हैं, उनकी कोई कीमत नहीं है। अब ये तो संपत्ति का नुकसान है, राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान है। तो उसके लिए ये किया गया कि अब उसकी वीडियो बना ली जाए, नए कानून। तो इसमें सारे अगर आप देखें तो जो टेक्नोलॉजी है, जो डेवलपमेंट हुआ है, उसका समावेश करके। और अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।